के बाद कब गंदी पड़ी और भैंस मर गई, 50,000 की भैंस है, हम कैसे उसको हाँ जी। करें? इसमें पोटाश वाले पानी से धो सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि उसमें इन्फेक्शन के लिए, तो जैसे पोटाश होता है ना, लाल दवाई जिसको होता है हल्दी होती है, तो 1 लीटर पानी लिया उसमें 2-3 चुटकियां डाल दें, तो उससे उसको आप वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, उससे आप वॉश कर सकते हैं। पहले ठंडे पानी से फिर पोटाश वाले पानी से, ठीक है। न्यूज़ 24 हिमाचल, मैं पवन कुमार अपने सहयोगी सूरज कुमार के साथ आज रामशहर क्षेत्र में पंचायत भवन में आज पशुपालक धारकों के हित में लगाए गए शिविर कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अनीश शर्मा जी। अनीश कुमार न्यूज़ 24 हिमाचल में सर सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। से आज आपने पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं के पालन और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए बारे में सर थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या कुछ आपके बारे में? ये जो आज का जो शिविर है, ये मुख्यतः प्रशिक्षण शिविर था, किसान जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर था, और इसको उस परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया कि किसानों के पशुओं को बहुत सारी संक्रामक रोग होते हैं जिससे पशुओं का आर्थिक नुकसान होता है, जिसके लिए विभाग टीकाकरण करता है। तो उस टीकाकरण को कब करवाना है, कैसे करवाना है, जो संक्रामक रोगों का खासकर खुरमू रोग का जो रोग प्रतिरोधी टीकाकरण है, उसके बारे में जानकारी साझा की हमने पशुपालकों से, और साथ में पशु प्रबंधन और पशु आहार के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा किसानों पशुपालकों की जो और भी जो जिज्ञासाएं थी उनके भी जवाब हमने सवाल जवाब उन्होंने किया हमसे, और विभाग का जो प्रशासनिक कार्यशैली उसके बारे में भी कुछ समस्याएं मेरे ध्यान में लाई गई हैं जिनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा विभिन्न पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी गई और उससे वो लाभान्वित हुए। इस सारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत रामशहर थे जो उसमें मौजूद थे, और उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमारा, और मैं आभारी हूँ यहाँ की जनता का जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर जो है किसानों ने इस जागरूकता शिविर में भाग लिया, जिसमें उनको प्रशिक्षण और कुछ उनको ऐसी जो सामग्री बांटी गई, साहित्य सामग्री थी जो पशुपालन पशु प्रसार से संबंधित था, वो भी हर लाभार्थी को दिया गया, और इस तरह से ये संपन्न हुआ कार्यक्रम। सर, हमारे क्षेत्र के लोगों की एक समस्या है कि यहाँ पर जो है लोग कम ध्यान दे रहे हैं पशुपालन की ओर, क्योंकि उनका मुख्य कारण है कि दूध में जो है उत्पाद भी इसी वजह से दूध का उत्पाद भी बहुत कम हो रहा है। तो इसमें इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो दूध का जो कीमत है वो तो खैर वो जो बाज़ार में या सरकार से तय होती है, वो उसमें पशुपालन विभाग का कोई ज़्यादा दखल नहीं रहता है, लेकिन दूध उत्पादन को बढ़ोतरी देने के उद्देश्य से ये ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं, और ये इस कड़ी में पहला शिविर था। आगे भी आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है पशुपालन से स्वरोजगार की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आने वाले समय में भी हम तो विभाग को आगे यही अनुशंसा करेंगे कि इस जो क्षेत्र को जो है प्राथमिकता के आधार पर हर एक गतिविधि के लिए मतलब चयनित किया जाए, और ये कोशिश जारी रहेगी अब आगे। सर, एक मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, जैसे कि पशुपालन विभाग की ओर से अनुदान राशि दी जाती है, लोन दिया जाता है या सब्सिडी, तो वो जो है विभाग की ओर से तो कार्य पूरा हो जाता है, मगर बैंक की तरफ से वो नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ सरल मापदंडों का भी इसमें होना बेहद जरूरी है, इसमें आपका क्या कहना है? उसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना चली है, इसमें हर एक पशुपालक को 1,60,000 रुपये तक 4% पर उसको उसके जो उसको मिलता है, जो राशि मिलती है, वो इसके लिए नहीं मिलती है कि पशु खरीदे, बल्कि इसके लिए मिलती है कि पशुओं के ऊपर जो खर्च आता है, घास के ऊपर, उसकी चारा आहार के ऊपर या उसके इलाज के ऊपर, उसको वो चला सके। तो उसके लिए 4% पर 1,60,000 रुपया वो हर एक किसान को वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सरकारी बैंकों से या सहकारी बैंकों से मिलता है, लेकिन उसमें शर्तें हैं कुछ कि 4% ब्याज पर तभी मिलेगा अगर वो 1 साल के अंदर उसका दोबारा भुगतान करेगा। अगर वो भुगतान नहीं करता है तो उसको 4 की जगह फिर 11% लगेगा जो ब्याज है। तो ये योजना है, इसमें बैंक देते हैं, हम पशुपालन विभाग की मुख्य भूमिका इसको उनको
प्रायोजित करने में है। किसान का जो फार्म है वो हमारे पशु चिकित्सक जो हैं उसको सत्यापित करके संबंधित बैंक को देते हैं। आगे जो बैंक ने किस गुण दोष आधार पर उसको चयनित करना है वो बैंक अपना देखेगा, उसके हिसाब से वो करते हैं। हम विभाग जो है प्रायोजित करता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए एक विशेष अभियान चला था दिसंबर 15 से लेकर फरवरी 15 तक, जिसमें जिला स्तर पर ये जो सारे आवेदन जो किसानों के भेजे जाते थे और वहाँ से फिर हम बैंकों को देते थे। उसकी पूरा अवलोकन भी उसकी सारी उसके ऊपर पूरी उसका बाद में मॉनिटरिंग भी की जाती है, उनसे हिसाब किताब लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन बैंक में दे दी, बैंक अपनी मर्जी से उसको जो है खारिज कर देगा। लेकिन कुछ जो वित्तीय आधार होते हैं, जैसे कोई किसान जो है अगर पहले से ही उसके ऊपर कर्ज है तो उसको ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा शायद नहीं मिलती होगी, तो इस वजह से कई बार बैंक जो है इनकार करते हैं। आज अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग सोलन से अविनाश कुमार जी और पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स और पशुपालक इस इलाके के रामशहर इलाके के इस पशुशाला जो यहाँ कार्यशाला रखी गई थी इसमें आए, तो पशुओं के बारे में जानकारी जो है निदेशक महोदय और डॉक्टर्स ने यहाँ जनता को दी। तो और डॉक्टर ने जैसे कि पशुओं के बीमारी के बारे में जानकारी दी और उनको खुराक समय समय पर कौन सी खुराक दी जाएगी, फीड वगैरह के बारे में, और अन्य जो उन्होंने जानकारी दी जैसे कि पशुपालन विभाग में ग्रांट आती है, जैसे कि फीड वगैरह आती है, और भी बीपीएल वालों को जैसे कि चूचे वगैरह जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो यहाँ की जनता ने ये जानकारी ली और जो पशुपालक है उनको इस कार्यशाला से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ख़ासकर जो यहाँ की महिलाएं हैं जो कि पशुपालन का काम ज़्यादा करती है, तो मैंने इनसे निदेशक जी से आग्रह किया है कि जो यहाँ हमारे पशुपालक का काम करते हैं, जो उनका दूध होता है उसके लिए, जैसे कि हमारे अन्य क्षेत्र में जैसे कि कई जगह उक्खू बिलासपुर में गाड़ी का प्रबंध किया हुआ है, दूध तो काफ़ी है परंतु ये पता नहीं चलता कि हम दूध किसको दें। तो जैसे कि बिलासपुर और जगह स्थानों पर भी गाड़ी का प्रबंध किया गया है ताकि यहाँ के घर घर जाके गांव से दूध इकट्ठा करके हो, वहाँ जहाँ दूध की खपत हो, तो आग्रह किया है कि यहाँ पर भी जो है गाड़ी का प्रबंध किया जाए। उनके जहन में बात लाई है, तो ये अप्रोच करेंगे कि आपके इलाके में भी इसी तरह का जो दूध की खपत होगी तो कोशिश करूँगा। तो उन्होंने हमें अवगत करवाया। जो ये कैंप रखा इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है यहाँ के पशुपालकों को मिलेगा।